बच्चों इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 के जानेंगे बच्चों कि ठोस। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कि ठोस किसे कहते हैं और ठोस की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप लोग थोड़ा इस वीडियो को देखने के लिए थोड़ा धैर्य रखें। बच्चों आज का मेरा टॉपिक है बच्चों ठोस। आप सभी जानते हैं कि ठोस क्या होता है। ठोस को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। ठीक, ठोस को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बच्चों? सॉलिड। तो बच्चों सॉलिड ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस बच्चों वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या बोला जाता है? ठोस कहा जाता है। ठीक, वे पदार्थ जिनका आकार आयतन दोनों क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है उसे ठोस का एग्जाम्पल में जैसे लकड़ी, पत्थर, किताब, लोहा इत्यादि, ये सभी क्या है? ठोस है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये मेरा कलम है, ये पेन है। पेन का देखिए इसका क्या होता है बच्चों? देखिए आकार भी निश्चित है, देख सकते हैं, और आयतन इसका क्या होगा? निश्चित है। यहाँ कह सकते हैं बच्चों कि इसका आकार कभी बदलेगा नहीं, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक, तो ठोस किसे कहते हैं बच्चों? वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे हम पत्थर के देख सकते हैं, किताब का जैसा आकार वैसा ही रहेगा, वो बदलेगा। ठीक, तो कह सकते हैं बच्चे ठोस किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। ठीक बच्चों, अब कुछ ठोस के कुछ विशेषताएं हैं। ठीक, आज इस ठोस की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जानेंगे। बच्चों जैसे मैं फर्स्ट विशेषताएं आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। फर्स्ट विशेषता है ठोस का विशेषता है क्या बच्चों? कि ठोस का जो आकृति होता है बच्चों और आयतन दोनों क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। पहला इसका विशेषता आप जानते हैं कि जो आकृति ठोस के जो आकृति और आयतन क्या होता है बच्चों? निश्चित होता है। दूसरा बच्चों क्या है? देखिए दूसरा विशेषता है क्या बाबू? कि ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। तो घनत्व क्या है आप जानते हैं? घनत्व बच्चों, घनत्व जो होता है बच्चों ठोस पदार्थ में सबसे अधिक होता है। ठीक, द्रव और गैस के तुलना में ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है बच्चों? उच्च होता है। आप समझते हैं सर घनत्व क्या होता है? आपसे उस माइंड में यही आता होगा बच्चों कि घनत्व क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों डेंसिटी। क्या बोला था बच्चों? डेंसिटी। घनत्व का मतलब हुआ बच्चों कि किसी द्रव्य के इकाई आयतन, किसी द्रव्य के इकाई आयतन के द्रव्यमान उसका क्या बोला जाता है बच्चों? घनत्व कहलाता है। तो हम कह सकते हैं बच्चों घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे क्या होता है बाबू? आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बट्टे आयतन। हमसे याद कर लीजिए, पूछ जाए बच्चों कि घनत्व का फॉर्मूला क्या है, तो बोले घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आप समझ में कि घनत्व क्या है? तो घनत्व जो होता है ठोस पदार्थ में सबसे उच्च होता है। तो किसी द्रव के इकाई आयतन, किसी द्रव के बच्चों जो इकाई आयतन के जो द्रव्यमान होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? घनत्व कहते हैं। अब समझते हैं बच्चों कि घनत्व का जो ऐसा मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक क्या होता है? अब देख सकते हैं बच्चों घनत्व का जो ऐसा मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम पर मीटर m के पावर -3। देखिए घनत्व को द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो द्रव्यमान यानी कि कोई द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं? तो आप बोलिएगा सर जी इसको हम केजी से मापते हैं। ठीक, बट्टे आयतन किससे मापते हैं बच्चों? तो आयतन का जो मात्रक होता है बच्चों मीटर होता है, घन मीटर होता है, यानी m के पावर क्या होगा? -3 होगा। क्योंकि किसी भी आयतन घन का जो आयतन निकालते हैं तो क्या होता है बच्चों? मीटर क्यूब होता है। ठीक, अब इसको देखिए, इसको हम करेंगे बच्चों केजी तक। केजी ई पर का चिन्ह है, डिवाइड मतलब पर। वो देखिए किसी की पावर अगर प्लस में रहता है बट्टा में ऊपर जाता है तो बच्चों पावर माइनस हो जाता है। प्लस था इसका कुछ नहीं तो प्लस है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों कि जो घनत्व का जो ऐसा मात्रा क्या होता है बच्चों? केजी पर मीटर पावर m के पावर -3 होता है। ठीक, तो बच्चों ऐसा ही जानते क्या होता है? ऐसा का फुल फॉर्म होता है बच्चों सिस्टम ऑफ
इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ क्या होता है बाबू, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल होता है, ठीक, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, ठीक। आई होप समझ में आ गया बच्चों कि दूसरा घनत्व, दूसरा विशेषता है क्या था, ठोस पदार्थ को जो घनत्व सबसे उच्च होता है, ठीक। अब बच्चों आप पढ़ेंगे बच्चों तीसरा, ठोस का तीसरा विशेषता है क्या होता है बच्चों, जो तीसरा विशेषता है होता है कि ठोस पदार्थों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि द्रव और गैस के तुलना में ठोस पदार्थों के जो द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है बच्चों, उच्च होता है। अब बच्चों द्रव्यनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, ये माइंड में कंफ्यूज होता होगा बच्चों। द्रव्यनांक के अंग्रेजी में बोलते बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक को अंग्रेजी में बोलते बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। देखिए क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक किस होता है, जिस ताप पर ना जो पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है तो उस ताप को पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्या होता है, पदार्थ का क्वथनांक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर ले लीजिए, क्या लीजिए बाबू, वाटर। आप सभी जानते हैं वाटर को कितने डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करने यानी गर्म करने पर वो उबलना प्रारंभ करता है, यानी कि गैसीय अवस्था में तो बच्चों तो याद कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम वही बच्चों कोई पानी को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो उबलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। बट अलग अलग पदार्थ का जो क्वथनांक अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मतलब पानी जो होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या होता है, वो उबलना स्टार्ट यानी वो वाष्प के रूप में बदलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो क्वथनांक किसे कहते हैं, जिस तापमान कोई भी पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है तो उसी ताप पदार्थ को क्वथनांक कहते हैं। वही वो द्रवनांक यानी कि जिसको मेल्टिंग यानी पिघलना, द्रवनांक का मतलब होता है बस पिघलना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। बच्चों मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो बच्चों जिस ताप पर कह सकते हैं, जिस ताप पर पदार्थ वह अपनी अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, द्रवनांक। यानी कि जिस ताप पर पदार्थ वह अपनी अवस्था से पिघलकर किस अवस्था में जाता है, द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उस बच्चों द्रवनांक। इसमें क्या होता है बोले पिघलना, इसमें होता है उबलना, बस यही अंतर बच्चों, ये उबलना हो गया, ये हो गया बच्चों पिघलना। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ करते वो कह सकते उसको क्वथनांक कहते हैं। वही द्रवनांक वह जिस ताप पर पदार्थ वह अपनी अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है उस वजह से द्रवनांक। तो हम कह सकते बच्चों कि जो ठोस पदार्थों के द्रवनांक और जो क्वथनांक होता है सबसे उच्च होता है, ठीक। मान लीजिए अगर लोहा है, अगर लोहा को लोहार सब देखिएगा कारपेंटर लोग सब, इसको गर्म करने के लिए बहुत तापमान पर उसको लोहा गर्म कर तभी जब वो लाल होता है, हीट होता है, तभी ये क्या होता है, नॉर्मल बनता है ना। तो इस जो दुनिया में जितने भी पदार्थ है सबका जो बच्चों जो द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है बच्चों अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ठोस पदार्थों का जो द्रवनांक उतना उच्च होता है। तो तीसरा विशेषता है बच्चों। अब देखिए चौथा विशेषता है क्या होता है बाबू, चौथा विशेषता होता है कि ठोस पदार्थ कठोर और मजबूत होते हैं। ठोस पदार्थ क्या कठोर और मजबूत होता है। आप जानते हैं कि जो मान लीजिए ठोस है ये पेन, ठीक है, देखिए कितना मजबूत है, ये कभी टूटेगा नहीं हाल जल्दी से, ठीक है। और ये क्या होता है, मजबूत होते हैं। तो वही चौथा गुण क्या होता है बच्चों, विशेषता होता है कि ठोस पदार्थ कठोर और मजबूत होते हैं। आपसे पूछेगा दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, मेरे बच्चों हीरा। नोट में याद कर लीजिए बाबू, नोट में हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक। अब आता है बच्चों 5, पांचवा विशेषता क्या होता है बच्चों, पांचवा विशेषता बच्चों कि जो ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है। इसका मतलब होता है बच्चों कि ये ठोस पदार्थ में बहेगा नहीं। जैसे हम मान लीजिए हथेली पर अगर पानी रख लेंगे तो पानी रखेंगे तो इधर से इधर बह जाएगा, है ना। लेकिन वही इसको अगर ठोस पदार्थ इसको रखेंगे तो बहेगा, इधर से इधर नहीं बहेगा। इसलिए कह सकते बच्चों कि ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती, ठीक। अब आगे अगला विशेषता है बच्चों छठा है, जो ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर
प्रसार या संकोचन बहुत ही कम होता है। यानी ठोस पदार्थों को गर्म करने या ठंडा करने पर प्रसार या जो संकोचन यानी कि फैलता और संकोचन बहुत यानी फैलता लेकिन बहुत कम होता है। फैलने और सिकुड़ने की जो फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होता है ठोस में बहुत ही प्रायः कम होता है। ठीक है, तो ये छठा विशेषताएं जाने बच्चों। अब देखिए पदार्थ के बच्चों शांतमा विशेषताएं। बच्चों पदार्थ की जो शांतमा विशेषताएं होते हैं बच्चों कि जो कुछ जो ठोस पदार्थ ऊर्ध्वापातन होते हैं। क्या होता है शांतमा विशेषता क्या बच्चों? शांतमा विशेषताएं ठोस का बच्चों कि कुछ ठोस पदार्थ ऊर्ध्वापातन होते हैं। अब देखिए ऊर्ध्वापातन क्या होता है? देखिए ऊर्ध्वापातन को अंग्रेजी में बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, सब्लिमेशन क्या बोलते हैं बच्चों? सब्लिमेशन। देखिए तो ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं बच्चों? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। ठीक, यानी कोई पदार्थ को गर्म करेंगे तो वो पानी यानी द्रव अवस्था में नहीं आएगा, द्रव में बदले हुए डायरेक्ट किस रूप में चल जाएगा? वाष्प बन जाएगा। मानी कोई चीज़ को गर्म करेंगे तो पहले लिक्विड फॉर्म में आता है यानी कि द्रव अवस्था में आता है ना, तो बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट किस अवस्था में बदल जाता है? वाष्प, गैस की अवस्था यानी कि वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, और फिर वही उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदले हुए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। उसे ही बोला जाता है बच्चों ऊर्ध्वापातन कहते हैं। कहने के मतलब कोई जो पदार्थ है उसको गर्म करने पर द्रव में बदले हुए बिना वाष्प में बदल जाता है, और फिर वही वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव में बदले हुए सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इसी प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बच्चों शांतमा विशेषताएं हैं कि जो कुछ ठोस पदार्थ ऊर्ध्वापातन होते हैं। ठीक, उदाहरण में कौन कौन ऊर्ध्वापातन है? अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म करेंगे तो डायरेक्ट क्या होगा? ये द्रव अवस्था में आए बिना किस अवस्था में आ जाएगा? गैस अवस्था में आ जाएगा। ठीक, उसी गैस को फिर पुनः हम ठंडा करेंगे तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। देखिए आयोडीन हो गया, आयोडीन क्या होगा आपका? ऊर्ध्वापातन हो गया। कर्पूर हो गया, कर्पूर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग घर में भी देख सकते हैं कपूर। जो कपूर के देखिएगा अगर थोड़ा गर्म करेगा तो डायरेक्ट किस रूप में आ जाएगा? वाष्प के रूप में आ जाएगा। शुष्क बर्फ, ठीक है, शुष्क बर्फ क्या है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप को ही शुष्क बर्फ। तो ये सभी क्या होगा बाबू? ऊर्ध्वापातन हो गया। ठीक, लास्ट अंतमा विशेषता है बच्चों ठोस का कि कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में विसरित नहीं होता, यानी कि कोई ठोस पदार्थ दूसरे पदार्थ में जल्दी नहीं मिल पाता, यानी मिक्स नहीं हो पाता है। ठीक, यानी कि विसरित नहीं होता। विसरण क्या है बच्चों? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी द्रव के कण किसी दूसरे अन्य द्रव में प्रवेश नहीं करता, यानी जल्दी से मिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये बच्चों 8 विशेषताएं क्या क्या पढ़े बच्चों? पहला एक डिवाइज कर दे 8 विशेषता क्या क्या होता है ठोस का। पहला कि आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा विशेषताएं ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होते हैं। और यही हम तीसरा विशेषता पढ़े थे बच्चों कि ठोस पदार्थों के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा विशेषता बच्चों ठोस पदार्थ कठोर और मजबूत होते हैं। पांचवा विशेषता है ठोस पदार्थों के बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। छठा विशेषता है कि बच्चों कि ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। ठीक, और सातवां विशेषता है बच्चों तो कुछ ठोस पदार्थों क्या होता है बच्चों? ऊर्ध्वापातन होते हैं। और लास्ट अंतमा विशेषताएं पढ़े बच्चों ठोस का कि कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में विसरित नहीं होते हैं। ठीक, आई होप। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों द्रव क्या होता है, द्रव का परिभाषा जानेंगे, द्रव की क्या क्या विशेषताएं होते हैं और गैस की क्या क्या विशेषता है। और लास्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों कि ठोस द्रव और गैस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, इसके बारे में सीखेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद इस वीडियो के देखने के लिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।